की तरह महाविकास आघाड़ी का दिल टूटेगा। दिल टूटेगा महाविकास आघाड़ी का। बड़ा कॉन्फिडेंटली आपने ये बात की, एग्जिट पोल के भरोसे? मैंने एग्जिट पोल के भरोसे नहीं, जो मिनिस्टर से खबर आ रही है, जिस तरीके से पूरा संगठन का काम रहा, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री रैली और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने वहां मिनिस्टर पर काम किया, जो कार्यकाल रहा है 2.5 साल का, जी, तो डबल इंजन की सरकार भी प्रदेश की जनता चाहती है। दरअसल इनका मन कह रहा है कि जो संघ ने भी काम किया, जो बूथ पे एक बूथ पे जाकर लोगों को जोड़ने का काम किया, ये भी तो सब पता चल जाएगा सर। बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद है कि नोट जिहाद है कि धर्म युद्ध है, आज सारे नारे पता चल जाएंगे क्या चला कि और क्या नहीं चला। लेकिन सर, अगर अलग अलग पार्टियों की हम लोग बात करें, बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी है कि अपने पिछली बार के मार्क के आसपास वो रहे। 105 पिछली बार था। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, वो भी कॉन्फिडेंट है कि नहीं बीजेपी 105 तो जाएगी। लग रहा है आपको, मतलब इतने बटे हुए चुनाव में? हाँ बिल्कुल, हमको लग रहा है कि जो 2014 में 122 मिली थी और 19 में 105, इन दोनों के बीच में कोई आंकड़ा होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है छोटा सा, वो ये कि आप देखिए जितने नेता, 6 पार्टियां हैं, 6 पार्टियों में सभी नेताओं को देखिए, जो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं या हो सकते हैं, उनमें से शरद पवार सहित मैं कह रहा हूँ, अकेले देवेंद्र फडणवीस हैं जिन्होंने 5 साल का निर्वाचित कार्यकाल पूरा किया है बिल्कुल मुख्यमंत्री के रूप में। शरद पवार चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, वो भी 5 साल का कार्यकाल लगातार पूरा नहीं कर पाए हैं। 3 बार या 4 बार मुख्यमंत्री रहे और छोटे छोटे कार्यकाल रहे, वो सब मिला के 5 साल से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन निर्वाचित कार्यकाल जो 5 साल का होता है वो पूरा किया हो, ऐसा कोई नेता नहीं है देवेंद्र फडणवीस। मैंने आपसे बीजेपी 100 के पार जाएगी सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना की जो तैयारी कल से चल रही है, होटल बुक हो रहे हैं, मुंबई में विधायकों को बुलाया जाएगा, उनकी उम्मीद इस बात पर ज्यादा है कि क्लियर मैंडेट शायद किसी को ना मिले, बीजेपी डाउन रहे, उसके लिए उनके लिए बड़ा जरूरी है। देवेंद्र? निश्चित तौर पर तैयारियां वैसे ही दिख रही है कि ऑलरेडी विधायकों को बोल दिया गया उनको कि जीतने के बाद आप सीधे सीधे मुंबई पहुंचेंगे, और वहां से ये प्लानिंग भी की गई है कि कर्नाटक लेके जाना है या तेलंगाना लेके जाना है। तो ये तैयारी अच्छा, ये तैयारी ज़्यादा इस लिहाज से है क्योंकि उनको पता है कि अगर नंबर थोड़े इधर उधर रहे तो बीजेपी क्या कर देगी। तो 2-3 उदाहरण देखने के बाद उन्होंने पहले से इस बार सतर्कता। बीजेपी ने भी कोई रिजॉर्ट बुक किए? नहीं, बीजेपी ने अभी कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन पहले बीजेपी जो करते रही है उस बात को लेकर आपने देखा होगा कि हाल के कुछ पिछले 2-3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी अब ज्यादा सतर्कता बरतती है। बीजेपी को उम्मीद है और लगभग वो मान के चल रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ उनकी सरकार बन रही है, और ये वोटिंग के बाद के भी लगातार बूथ वाइज जो फीडबैक उनके पास कल आया है, कल रात में, पहले तो वो इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आयोग का वो डाटा मिल जाए जो कि महिला और पुरुष इन दोनों के वोटों में कितना फर्क रहा, पिछली बार की तुलना में कितना फर्क रहा है, ये आकलन हर सीट वाइज कर लिया जाए। तो ये डाटा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल जारी किया गया, झारखंड की तरफ से परसों ही दे दिया गया था झारखंड का, लेकिन महाराष्ट्र का कल दिया गया था। कल दिन भर उस पर अध्ययन किया गया और कल रात में एक बार फिर से वो ये लगभग इस नतीजे पे हैं कि बीजेपी 100 से ज्यादा होगी और सरकार बन रही है। लेकिन देखिए सर, ये जो है ना दावों का सिलसिला है, और इसी दावे के सिलसिले में प्रवीण दरेकर का एक दावा सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको दे दे, जब तक देखिए नतीजे बाहर नहीं आ जाते, हर नेता अपने आप को जीता हुआ मानता है, हर गठबंधन अपने आप को जीता हुआ मानता है। प्रवीण दरेकर भी कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं, हमारी सरकार बनने जा रही है और पूरी ताकत के साथ बनेगी। लेकिन एक एक करके उन तमाम चेहरों पर बात कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है जिनकी सियासी प्रतिष्ठा स्टेक पर लगी हुई है, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, अजीत पवार हो, और वो तमाम चेहरे भी जिन्होंने दल छोड़े, परिवार छोड़े, जिन्होंने परिवार तोड़ा। हम एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे अगर यहां से बड़ी ताकत दिखा पाते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? बीजेपी के अंदर देवेंद्र क्या चर्चा हो रही है, क्योंकि चर्चाएं ये थी कि अब तो नतीजे ही बताएंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश होगी कि अगर उनकी सरकार बनती है और उनके नंबर 100 से ज्यादा होते हैं तो बीजेपी का एक बड़ा धड़ा, संपूर्ण बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बीजेपी का एक बड़ा धड़ा ये जरूर चाहेगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और देवेंद्र फडणवीस हो। संघ ये जरूर चाहेगा कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री हो। जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिलती है उसके हिसाब से शायद चुनाव वोटिंग से 15 दिन पहले इनडायरेक्टली देवेंद्र फडणवीस को एश्योरेंस भी दिया गया है कि अगर बीजेपी 100 से ज़्यादा आती है तो मुख्यमंत्री के तौर पे आपकी क्षमता को लेके हम लोग निश्चिंत हैं, इस तरह का शब्द कहा गया था। उससे आप मान के चल सकते हैं कि हाँ, संघ पूरी तरह से उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन बीजेपी में एक सेक्शन ये ज़रूर है जो ये चाहेगा कि शिंदे को ही कंटिन्यू कराया जाए, क्योंकि उसी चेहरे के साथ आप चुनाव में गए हैं।
ऐसा रिजल्ट मिला है। और फिर ये मैसेज ना दे दिया जाए कि शिवसेना को हमने इस्तेमाल किया फिर छोड़ दिया, जो कि उद्धव ठाकरे बार बार इस बात को कहते रहे हैं। और पिछले दिनों जब अमित शाह गए थे चुनाव के दरमियान तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अगला विधानसभा चुनाव होगा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री अपने दम पर होगा, तो तैयारी हमें वैसी करनी है। तो ये चीज़ तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा था। इस बार के चुनाव में निश्चित तौर पे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो बड़ा धड़ा है मोटे तौर पे ये मान के चलिए कि बीजेपी 100 से ज्यादा आ रही है, तो शायद ये चर्चाएं मीनाक्षी शुरू हुई थी एक सभा में जब अमित शाह ने ये कहा था कि मैं जहां जा रहा हूं महाराष्ट्र में घूम रहा हूं, सब कह रहे हैं देवेंद्र भाई को जिताना है। तो उस दिन लगा कि इंडोर्स कर लिया है, मतलब कि बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि हम जीते तो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। दोनों ही धड़ों में ये पहली लड़ाई तो चुनाव जीतने की, फिर दूसरी शुरू होगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सचिन जी बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं एक हिंट दे दी गई थी, जिसके कारण जो आखिरी के जो वोट गिनने से कुछ आखिरी के जो 15-20 दिन है उन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली प्रचार किया, काफ़ी एग्रेसिवली रैली किया। उसके बाद जो है उनका एग्रेशन देखने मिला और उस वक्त जो है एकनाथ शिंदे थोड़ा से उनके तुलना में थोड़ा से डाउन दिखे, हालांकि वो भी पुरजोर कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर मराठवाड़ा में एक बार अमित शाह ने रैली की, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में, तो उन्होंने एक रैली में बात कही थी कि हमें देवेंद्र को जिताना है, बीजेपी को जिताना है। तो उससे यह अनुमान लगाएगा कि वो देवेंद्र फडणवीस को जो है सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी मुंबई में और ये कहा था कि हम चुनाव के बाद सब तय करेंगे। सच तो एक ही बार निकलता है जबान जी, लेकिन कहीं ना कहीं शिंदे भी ये मान चुके हैं कि अगर बीजेपी 100 के आसपास गई तो बीजेपी का दावा वहां पर बनता है, क्योंकि जो अंदर खाने बात हुई थी जब अमित शाह औरंगाबाद आए थे, संभाजी नगर आए थे, तब ये बात अंदर एक अंदरूनी चर्चा सामने आई थी कि अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी ने देखो कितना बड़ा त्याग किया है, 105 सीटें थी, उसके बावजूद जो है शिंदे को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी है और त्याग के लिए बाकी लोगों को भी तैयार रहना होगा। हालांकि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी फिर कर देना चाहिए। बीजेपी की संख्या भारी तो देवेंद्र, लेकिन वो तो सारी चीजें तय होगी नतीजों के बाद। इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य गणपति बप्पा मोरया के दर पर सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर आप देखिए तस्वीरें, वहां से भी अब से ठीक आधे घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटों की गणना अब से ठीक आधे घंटे के बाद। न केवल बात महाराष्ट्र की 288 सीट की, झारखंड की 81 सीट पर जनादेश क्या आया है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जनता का फैसला पीटीए के साथ है या बटेंगे कटेंगे बाबा के नारे के साथ है। आज ये सब तय हो जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या वायनाड में चुनाव जीत रही हैं? आज ये तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहां से उनकी एक नई किस्म की राजनीतिक बारिश शुरू होगी। सांसद बनती हैं तो बहन और भाई दोनों एक साथ लोकसभा में दिखाई देंगे।